Hey everyone, this is English lesson. Are you watching guide? Today we are talking about class 12th English Flamingo chapter number 5 Indigo. At the end of the chapter, we will discuss about some important question and answer which is important for your board exam. इस चैप्टर को लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर इस चैप्टर में बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण के बारे में बताते हैं कि कैसे वहां पर अंग्रेजों का शासन था और गांधी जी के जीवन की टर्निंग पॉइंट के बारे में वह इस चैप्टर में बताते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है महात्मा गांधी से और यह कहानी 1916 की है। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस एनुअल मीटिंग अटेंड कर रहे थे लखनऊ में। वहां पर उनसे मिलने के लिए एक गरीब किसान आता है। उस गरीब किसान का नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण का है। वह गांधी जी से मिलना चाहता है। वह गांधी जी को मिलकर कहना चाहता है अपने वहां की सिचुएशन के बारे में कि कैसे अंग्रेज लोग चंपारण में दिक्कत दे रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है चंपारण के लोगों को। राजकुमार शुक्ला यह सारी बात गांधी जी को बताना चाहते थे और गांधी जी को अपने साथ वह चंपारण ले जाना चाहते थे। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ जाते हैं, लेकिन वह गांधी जी से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि गांधी जी लखनऊ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। फिर गांधी जी लखनऊ के बाद उनका अगला सेमिनार था कानपुर में, तो गांधी जी कानपुर चले जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ साथ कानपुर चला जाता है कि उनसे वो वहाँ पर मिलेगा और वो उनको सारी बातें बताएगा। लेकिन गांधी जी कानपुर में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो राजकुमार शुक्ला की मुलाकात कानपुर में भी गांधी जी से नहीं हो पाती। फिर गांधी जी अपने आश्रम में आ जाते हैं। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला की मुलाकात होती है गांधी जी से। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को सारी बातें बताते हैं और गांधी जी रेडी हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा, लेकिन मेरी एक सेमिनार कोलकाता में है, मैं वो सेमिनार कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा। तो गांधी जी आश्रम के बाद वो कोलकाता जाते हैं। कोलकाता में उनके साथ साथ राजकुमार शुक्ला भी जाते हैं। वह दोनों कोलकाता में अपनी सेमिनार को कंप्लीट करते हैं। फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला चंपारण की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले वह दोनों पटना जाते हैं और पटना में वो दोनों राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं और वो लोग बातें करते हैं चंपारण के बारे में। गांधी जी वहाँ के सिचुएशन के बारे में समझना चाहते थे, तो गांधी जी सोचते हैं कि हमें वहाँ की सिचुएशन समझने के लिए उसके आसपास वाले एरिया में रह के देखना होगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तो गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर जैसे गांधी जी आते हैं, वहाँ पर स्टेशन में गांधी जी को रिसीव करने के लिए जेपी प्लानिंग एक स्टूडेंट संस्था आती है और उनकी स्वागत करती है। और गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं। तब तक यह बात जो है पूरे चंपारण में फैल गई कि गांधी जी आने वाले हैं, गांधी जी मुजफ्फरपुर में आ गए हैं। तो यह बात जो नहीं होता पूरा काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी। तो चंपारण के कुछ बड़े किसान और वहाँ के कुछ वकील गांधी जी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर प्रोफेसर मलकानी के घर पे आते हैं। जैसे वो लोग मिलने के लिए आते हैं तो गांधी जी उन वकीलों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो वकीलों को डांटने लगते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए, बल्कि तुम इन लोगों से काफ़ी एक्स्ट्रा फ़ी वसूल रहे हो, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर गांधी जी उन सभी लोगों की बातें सुनते हैं और वो लोग वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन जो है चंपारण की, वो सारी ज़मीन अंग्रेज़ों के कब्जे में है और जो बची हुई जो ज़मीन है उसमें से हमें 15% इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी और वो 15% की जो क्रॉप होती थी वो हमें एज अ टैक्स के तौर पे उन अंग्रेज़ों को पे करना पड़ता था। यह जो था यह एक ओल्ड एग्रीमेंट है। इन लोगों को ओल्ड एग्रीमेंट से दिक्कत नहीं थी, इन लोगों को न्यू एग्रीमेंट से दिक्कत हुई। न्यू एग्रीमेंट क्या था? 1917 में जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो की आविष्कार की, जिसकी प्राइस नेचुरली ऑर्गेनिक इंडिगो जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम थी। अब अंग्रेज लोगों को लगने लगा कि हम लोग जो इन लोगों से 15% एज अ टैक्स पे
इंडिगो की जो खेती ले रहे हैं, हमें इसमें अब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हो रखा है और वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि अब हमें यह काम नहीं करवाना चाहिए। अंग्रेज अब इंडियन फार्मर्स से बोलते हैं कि आप सब अपने लैंड को वापस ले सकते हैं, लेकिन आप सभी को इस लैंड का मुआवजा देना पड़ेगा, जिससे कुछ तो फार्मर्स रेडी हो जाते हैं और कुछ फार्मर्स उनको पे भी कर देते हैं। बट आफ्टर सम टाइम उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि अरे हम लोगों के साथ तो धोखा हुआ है, इन लोगों ने हमारी ही ज़मीन हमसे ही बेच डाली। अब ये लोग जो है अपनी दी हुई पैसे को रिटर्न लेना चाहते हैं। यह सारी बात ये लोग गांधी जी को बताते हैं। गांधी जी उन सभी की बातों को सुनते हैं और गांधी जी सबसे पहले मिलने जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन सेक्रेटरी से। वह उनको सारी बातें बताते हैं कि आखिरकार चंपारण के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वह सेक्रेटरी जो है गांधी जी को सजेशन देता है कि आप इन सब में नहीं पड़िए तो आपके लिए अच्छा होगा, आप तुरंत ये सब छोड़ के चले जाइए। लेकिन गांधी जी उनकी बातों को नहीं मानते हैं। गांधी जी उन किसानों का साथ देते हैं। फिर गांधी जी मोतिहारी चले आते हैं। मोतिहारी में भी गांधी जी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। जैसे गांधी जी मोतिहारी आते हैं तो गांधी जी के पास एक नोटिस पहुंच जाता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। नोटिस में बोलता है कि आपको ये सब मैटर में इन्वॉल्व नहीं रहना है। अगर आप ये सब मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो देन आपको सजा हो सकती है। गांधी जी वो नोटिस की भी बातों को नहीं मानते हैं। गांधी जी वहीं पर रहते हैं और वह रात भर जग कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे तारों के जरिए भेज देते हैं। फिर अगले ही सुबह गांधी जी को कोर्ट में जाना था, तो गांधी जी अगले सुबह कोर्ट जाते हैं। जैसे गांधी जी कोर्ट जाते हैं तो गांधी जी देखते हैं कि कोर्ट के बाहर हजारों लाखों की तादाद में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। गांधी जी का साथ देने के लिए वो लोग कोर्ट के बाहर आ रखे। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो लोग समझ गए कि इस भीड़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये बात समझ गया था कि अगर यह मैटर को हम लोग क्लोज नहीं करेंगे तो यह मैटर काफ़ी बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि इंडियन जो पब्लिक थे वो लोग भी रोड पर आ गए थे आंदोलन करने के लिए। ब्रिटिश अफसर जो थे वो लोग उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। गांधी जी उन अफसरों की मदद करते हैं उस भीड़ को कंट्रोल करने में और उस भीड़ को गांधी जी कंट्रोल कर लेते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता है कि हम यह मैटर को क्लोज कर दे, आपस में बातचीत करके हम लोग इसे निपटा ले, लेकिन गांधी जी यह चीज़ कभी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि जो किसान हैं उन सभी को उनका हक रिटर्न उनको वापस मिले। तो गांधी जी उन सभी के लिए लड़ते हैं। गांधी जी कोर्ट में होते हैं और वह जज से बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जस्टिस के मैं नहीं चाहता हूं कि समाज में मैं एक लॉ ब्रेकर्स के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करूं, लेकिन मैं इन किसानों की मदद ना करूं यह भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं। फिर गांधी जी इन किसानों का साथ देते हैं। वह यह नहीं सोचते कि मैं लॉ ब्रेकर्स के रूप में समाज में अपने आप को प्रदर्शित कर दूंगा। वह दोनों में कंफ्यूज रहता है कि मैं अपने आप को लॉ ब्रेकर के रूप में एज अ प्रदर्शित करूं या फिर मैं इन किसानों की हेल्प करूं। या दोनों में अगर वो मदद कर रहे हैं देन वो लॉ ब्रेकर्स के रूप में आ रहे हैं। तो गांधी जी क्या चूज करते हैं? गांधी जी चूज करते हैं कि मुझे इन किसानों की साथ देना है, क्योंकि यह लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो गांधी जी इन किसानों का साथ देते हैं। तब उतना में ही बिहार से राजेंद्र प्रसाद और वहाँ के कुछ बड़े वकील वह सब गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं और वह सब गांधी जी से पूछते हैं कि अगर आपको जेल हो जाती है तब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो गांधी जी उन वकीलों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप लोगों की क्या इच्छा है। तो सारे वकील आपस में बात करते हैं और वह सारे वकील जो है वह लोग एक डिसीजन लेते हैं कि अगर आपको जेल होता है तो हम लोग भी आपके साथ साथ जेल जाएंगे। जैसे यह बात वह गांधी जी को कहते हैं कि अगर आपको जेल होगा तो आपके साथ हम लोग भी जेल जाएंगे। फिर गांधी जी उतने में ही कहते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, हम लोगों ने चंपारण की लड़ाई जीत ली है।
गांधी जी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जो वकील होते थे वह लोग गांधी जी का खुलकर साथ नहीं देते थे। उन वकीलों को लगता था कि गांधी जी बेकार का इन सभी मैटर में पड़े हुए हैं, गांधी जी अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। लेकिन अब वह वकील सब भी देख रहे हैं कि देश के सारे किसान वगैरह वो लोग गांधी जी का साथ दे रहे हैं और गांधी जी भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वकील सब भी गांधी जी का साथ देने लगते हैं। अब वकील सब को भी गांधी जी पे भरोसा हो गया था और गांधी जी को भी वकील सब पे भरोसा हो गया था कि अब हम लोग एक है, अब हम लोग जीत सकते हैं। फिर थोड़ी दिन के बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी पे चलाए केस को वो वापस ले लेते हैं और यह गांधी जी की सबसे पहली जीत थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की। फिर गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें वो बोलते हैं कि इन शेयर क्रॉपर्स की जांच की जानी चाहिए, इन लोगों के साथ क्या गलत हुआ है क्या नहीं, इन सभी को इनका हक वापस मिलना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम तो इन सभी लोगों को 50% तो इनका मुआवजा रिटर्न करना ही चाहिए। फिर उतना में ही ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बोलते हैं, अरे ये ज़मीन तो हमारी है, हम इन लोगों को 50% रिटर्न नहीं कर सकते, हम हाईएस्ट 25% ही रिटर्न कर सकते हैं। तो गांधी जी 25% में एग्री हो जाते हैं। फिर सभी फार्मर्स को 25% उनका मुआवजा रिटर्न किया गया। महात्मा गांधी चंपारण का हक तो उन लोगों को दिला दिए थे, लेकिन महात्मा गांधी अंदर से बहुत ज़्यादा निराश थे वहाँ की हालात पे। वह निराश इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर ना कोई स्कूल्स थी पढ़ने के लिए और ना कोई अच्छी चिकित्सा वगैरह थी। तो गांधी जी वहाँ पर 6 प्राइमरी स्कूलों का स्थापना करते हैं और वहाँ पर उनकी वाइफ स्वच्छता की शिक्षा देती है। यह चंपारण आंदोलन में हम इंडियंस को यह रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों में भी क्षमता है, हम लोग भी अगर चाहेंगे तो हम लोग भी अंग्रेज को हरा सकते हैं। लेकिन हम लोग आज तक कभी अंग्रेजों के खिलाफ गए ही नहीं, तो अंग्रेज जो थे वह हम लोगों का फ़ायदा उठाते थे हमेशा, क्योंकि हम लोग कभी बोलते ही नहीं थे। उन लोगों का भी रियलाइज़ हो गया कि अब हम लोग जीत सकते हैं। यह जो चंपारण की जो आंदोलन चल रही थी, बहुत सारे लोग गांधी जी को सजेशन दिए थे कि आप लोग CF एंड्रयूज़ का साथ ले सकते हैं, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते हैं। फिर गांधी जी कहते हैं कि हम अपने आज़ादी के लड़ाई के लिए हम किसी अंग्रेजों का साथ नहीं लेंगे, हम लोग आपस में मिलकर ही लड़ेंगे और हम लोग साथ ही जीतेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको खुद से बता देता हूँ। स्टोरी समझने के बाद अब देखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर कैसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी को कब रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने बैटल ऑफ चंपारण जीत ली है? तो इसका आंसर होगा, गांधी जी को यह चीज़ तब रियलाइज हुआ जब सारे वकीलों को गांधी जी पर भरोसा हो गया था कि गांधी जी जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो वकील हुआ करते थे उन सभी को गांधी जी पर भरोसा नहीं था, उन सभी को लगता था कि गांधी जी अंग्रेजों को नहीं हरा सकते हैं, तो उन लोग खुलकर गांधी जी का साथ नहीं देते थे। लेकिन अब उन वकीलों को भी लगने लगा कि देश के जितने किसान वगैरह वह सारे किसान सब गांधी जी के साथ हैं और उन सबको लगने लगा कि गांधी जी भी एक अच्छा काम कर रहे हैं और उन लोगों को भी गांधी जी पर भरोसा। क्वेश्चन नंबर 2, राजकुमार शुक्ला कौन है और वह गांधी जी से क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा, राजकुमार शुक्ला एक किसान है और यह चंपारण में रहते हैं। वह गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाना चाहते थे क्योंकि चंपारण में अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन सेक्रेटरी ने गांधी जी से क्या बोला? तो इसका आंसर होगा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन सेक्रेटरी ने गांधी जी से बोला कि आप इन सभी मैटर में ना ही पड़े तो अच्छा होगा, आपको यह सब छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी उनकी बातों को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी को नोटिस कहाँ पर आया और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था? तो इसका आंसर होगा, गांधी जी को नोटिस मोतिहारी में आया और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आप इन सभी मैटर में ना पड़े, आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। उस नोटिस में लिखा था कि आपको चंपारण छोड़ के जाना होगा, लेकिन गांधी जी
यह नोटिस नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या बात हुई? तो इसका आंसर होगा गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात हुई कि इन सभी शेयर क्रॉपर्स की जांच की जानी चाहिए, इन लोगों का हक क्या है, इन लोगों को मिलना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम इन लोगों को 50% जो इनका मुआवजा है वो इन्हें रिटर्न करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है इससे एग्री नहीं थे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कहते हैं कि यह ज़मीन जो है यह ज़मीन हमारी है और हम अगर देंगे भी तो हम 25% ही दे सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे दे रहा हूँ।